Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you will be fine and safe at your homes. Students, today we are discussing about a new chapter of physics, chapter number 4, turning effect of forces. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस से ही स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल रहा है, मींस इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में आप फोर्सेस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मींस फोर्सेस जो हैं वो किसी भी बॉडीज पर एक्ट कैसे कर रही हैं. सेकेंडली हाउ फोर्सेस एडेड, मींस आप फोर्सेस को किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, ठीक है. सेकेंड थर्ड वन आप करेंगे हाउ फोर्सेस आर रिजॉल्व इनटू देयर कंपोनेंट्स, मींस आप फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में, मींस उनके जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, आप फोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें आप उनको कैसे तहवील कर रहे हैं, ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक इज 4.1 लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. अकॉर्डिंगली नेम ही आप लोगों को पता चल रहा है, लाइक मीन्स सिमिलर एंड अनलाइक मीन्स डिफरेंट. बट देयर यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइक मीन्स यहाँ पर उनकी डायरेक्शन की अकॉर्डिंगली बात करेंगे. Like means that they have the same direction and unlike means that they have different directions, ठीक है. So first of all we have to define the like and unlike parallel forces. So what are parallel forces? What are parallel forces? Accordingly definition, the forces that are parallel to each other. Parallel means same similar direction में, means आपके पास कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एप्पल है, एप्पल को आपने किसी भी स्ट्रिंग के साथ, किसी थ्रेड के साथ टाई किया और आफ्टर टाइम आपने उसको क्या किया, किसी सपोर्ट के साथ हैंडल कर दिया. आप देखेंगे कि एप्पल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है. तो उसमें आपके पास जो वैल्यूज होंगी, फोर्सेस होंगी, वो कहाँ एक्ट करेंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक पैरेलल फोर्सेस. लाइक पैरेलल फोर्सेस, like parallel forces are the forces that have same direction, ठीक है. देखें लाइक पैरेलल फोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको डिफाइन करेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस को. सो लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट हैव द सिमिलर डायरेक्शन, मींस सेम डायरेक्शन. मींस कोई भी बॉडीज हैं जो आपके पास सिमिलर डायरेक्शन में, मींस उनकी फोर्सेस एक ही बॉडी की किसी एक ही डायरेक्शन में होंगी, तो वो सब क्या होंगी, आपके पास लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी. इसकी इजी सी आपको एग्जांपल दूंगी डेली बेसिस के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जांपल व्हेनेवर मैनी पीपल्स पुशिंग अ बस, आपने देखा होगा एक बस है, बस को बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करते हुए उसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और उस पर बहुत सारे पीपल जो है अपनी फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं. तो उन सबकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, मींस वो सब एक ही डायरेक्शन में बस को पुश कर रहे हैं. तो इट इज अ एग्जांपल ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है. एक और अदर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ. फॉर एग्जांपल यू हैव अ टेबल, टेबल के ऊपर आपके पास डिफरेंट मैथ्स के ब्लॉक्स हैं. फॉर एग्जांपल M1, सेकेंडली है M2 एंड थर्ड वन इज M3, और ये सब के सब कहाँ हैं, एक टेबल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और इन सब की फोर्सेस कहाँ एक्ट कर रही हैं, डाउनवर्ड पोजीशन में, ठीक है. और डायरेक्शन उनकी क्या है, सेम है. मींस आपने देखा होगा कि कोई भी टेबल है, टेबल के ऊपर कुछ मैसेज हैं या ब्लॉक्स हैं वो पड़े हैं, और उन सब की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस दे हैव द सिमिलर डायरेक्शन. सो इट इज द लाइक पैरेलल फोर्सेस. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ. लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट हैव द सेम डायरेक्शंस, मीन उन सबकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी, वो सबके सब एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, एक्ट कर रहे होंगे. ओके, नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आपके पास क्या हो जाएगा, उनकी क्वांटिटी भी सिमिलर होगी और उनकी डायरेक्शन जो हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ठीक है. क्वांटिटी सिमिलर होने के साथ साथ उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट. लाइक पैरेलल फोर्सेस में उनकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स मीन समथिंग्स क्वांटिटी, किसी चीज की मिकदार को आप मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है. उनकी मैग्नीट्यूड सिमिलर होगी, बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है. सो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, unlike parallel forces have same magnitude, means उनकी क्वांटिटी सिमिलर होगी बट हैव डिफरेंट डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उनकी, डिफरेंट होगी. unlike parallel forces have same magnitude
डिफरेंट डायरेक्शन, मीन्स उनकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल की एग्जांपल दी थी रिसेंटली और उसके अलावा बस की एग्जांपल दी थी, उसमें सबकी फोर्सेस जो थी एक जैसी ही थी और सब फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे और उस सबकी डायरेक्शन क्या थी, सिमिलर थी, और उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या थी, सिमिलर थी। ठीक है, लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आपके पास क्वांटिटी तो सिमिलर होगी बट उनकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक सपोर्ट है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को मैंने अटैच किया जिसका मैस क्या है, m है। अब आपने देखा अकॉर्डिंगली जैसे आपने लास्ट 3rd चैप्टर में पढ़ा था टेंशन की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी थी, द स्ट्रेचनेस इन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। तो टेंशन जो होती है वो हमेशा कहाँ एक्ट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट कहाँ एक्ट करता है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ब्लॉक को हमने किसके साथ अटैच किया, एक स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग को किसी सपोर्ट के साथ हमने अपवर्ड डायरेक्शन में अटैच किया। जैसे ही ब्लॉक के वेट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट किया, जो ब्लॉक के ऊपर जिसको हमने स्ट्रिंग के साथ, थ्रेड के साथ अटैच किया था, स्ट्रिंग में क्या आ गई, स्ट्रेचनेस आ गई, मतलब तनाव आ गया। ठीक है, तो टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, और वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने देखा कि आपके पास जो ब्लॉक है और थ्रेड है उनकी क्वांटिटी सिमिलर है, तभी स्ट्रिंग में क्या आ गई, स्ट्रेचनेस आ गई, जिसकी वजह से वेट जो है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड पोजीशन में, और टेंशन कहाँ एक्ट कर रही है, अपवर्ड पोजीशन में। क्वांटिटी उनकी सिमिलर है बट आपने देखा कि टेंशन और वेट किस डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और टेंशन अपवर्ड है, वेट कहाँ है, डाउनवर्ड। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ, लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, and unlike parallel forces are the forces that have same magnitude but different direction. क्वांटिटी उनकी सिमिलर होगी बट उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस मींस हाउ वी कैन ऐड द फोर्सेस। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस मींस आप फोर्सेस को ऐड कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके डिफरेंट क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपको पता होगा आपने रिसेंटली 2nd चैप्टर में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज के अकॉर्डिंगली पढ़ा था। ठीक है, सो वेक्टर quantity is a quantity that have the magnitude and direction also। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज की आपको एग्जांपल में मैं बता देती हूँ। वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास क्या था, वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास था कि कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, उसकी मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, ये मैं वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। वेक्टर्स में आपके पास क्या था कि बॉडी में उसकी मैग्नीट्यूड भी थी और साथ ही साथ उसकी क्या थी, डायरेक्शन थी। ठीक है, सो डायरेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए एरो हेड चूज करते हैं और जो उसकी सेकंड साइड है वो उसको रिप्रेजेंट करती है टेल को। ठीक है, अब एडिशन ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या होना चाहिए, एडिशन ऑफ फोर्सेस में है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये किसी भी तरीके से आपके पास सिंपली मेथड्स के साथ ऐड नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास 3 + 4 है, आप ये स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको सिंपली मेथड्स के साथ ऐड कर सकते हैं, बट लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट है, उसको हम इस फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंडली वो इस वजह से क्यों, क्योंकि सेकेंडली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it has magnitude and direction। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ उसके क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब बात हो रही है एडिशन ऑफ फोर्सेस की। फोर्स के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ लिया
ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो ऑर्डिनरी अरिथमेटिकल मेथड्स के अकॉर्डिंग ऐड नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम उसको एक डिफरेंट मेथड के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। अब डेफिनेशन एडिशन ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या है, द सम ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस मीन्स मैनी फोर्सेस का जब सम अप है एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस और एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, द सम ऑफ, डेफिनेशन आप देख रहे हैं, द सम ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस, द सम ऑफ टू और more than two forces means two forces, राइट सी बात है, two forces होंगी तो आप ऐड करेंगे और two forces से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, the sum of two or more than two forces acting on a body, acting on a body is called resolution or addition of forces, एडिशन ऑफ फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपके पास एक बस है, बस मूव नहीं कर रही, बहुत सारे पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। कुछ पीपल जो हैं वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कुछ पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बट जब हम उनका सम अप कर रहे हैं, सम अप करने से क्या होगा, बहुत सारी फोर्सेस इकट्ठी कंबाइंड हो गई और कंबाइंड होने से क्या हो गया, बस ने मूविंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल F1 कोई भी फोर्स है, ठीक है, F2 F3 हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं अप टू सो ऑन Fn मींस बहुत सारी जो फोर्सेस हैं उनका जो सम, n मींस नंबर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी आ रही है, n मींस नंबर ऑफ फोर्सेस। स्टार्ट हमने 1 से किया अप टू सो ऑन n, ठीक है, नंबर ऑफ फोर्सेस तक। तो जब हम इनका सम अप कर रहे हैं, रिजल्टेंट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होगा, इनका सम करने की एक फोर्स है दैट इज कॉल्ड F। ठीक है, तो इनका जो सम होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, F को रिप्रेजेंट करेगा। तो सम ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एडिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स, अब फोर्सेस को ऐड करने के लिए, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज वेक्टर एंड स्केलर आर डिफरेंट क्वांटिटीज, सो दे कैन नॉट बी एडेड अरिथमेटिकली। सो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, दैट ग्राफिकल मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। ओके स्टूडेंट, क्या है आपके पास, one of the graphical method that are used to be added forces is called head to tail rule, means forces को add करने के लिए हम एक method use करते हैं and that method is called head to tail rule। start करते हैं हम next topic। head to tail rule, head to tail rule। First of all, you know about what is head and what is tail of a vector। ठीक है, कि वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आपको हेड और टेल के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए। सो आई ड्रॉ अ वेक्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्न अबाउट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के अकॉर्डिंगली भी आपने पढ़ा था कि वेक्टर क्या है। वेक्टर में आपने देखा था वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर बाय अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट ए बी। AB represents its magnitude. AB represents its magnitude, but its arrow represents its direction. For example, students, आप लोग कहीं पर भी जा रहे हो और arrow head जो होता है वो आपको represent करता है direction के according। ठीक है, so AB जो है वो किसको represent कर रहा है, उसकी magnitude को, और arrow represent कर रहा है उसकी direction को। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो एरो है, एरो इज कॉल्ड द हेड एंड अदर साइड ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड इट्स टेल। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ लिया। अब हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग व्हाट इज हेड एंड व्हाट इज द टेल। इट इज अ वेक्टर, it is a vector and we can represent by a vector with an arrow head। so direction के लिए जो आप arrow यूज कर रहे हैं, arrow जो है, arrow वाली साइड आपकी कहलाती है head और सेकेंड साइड जो है that is called tail। ठीक है, this side is called head and second side is called its tail।
अब आप क्या कर रहे हैं, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ओके, लुक एट योर बुक स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्निंग इफेक्टिव फोर्सेस में आप पढ़ेंगे हेड टू टेल रूल। One of the methods for the addition of forces in a graphical method. In this method, forces can be added by head-to-tail rule of vector additions. Means vectors को add करने के लिए आप जो forces को add करने के लिए vectors को add करना होगा by using head-to-tail rule. उसमें आप क्या करेंगे? First of all, you have a vector A. मैंने इसको क्या किया, vector A का name दिया. Then secondly, you have a second vector which is called B. Now join the second vector's tail by the first vector's head. आपने ऐसे करना है, कोई भी फोर्सेस से किसी भी फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सिलेक्ट अ वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए को हमने सिलेक्ट किया। सेकेंडली आई सिलेक्ट अ वेक्टर बी, आई ज्वाइन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर बी बाय द हेड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मैंने क्या किया, सेकेंड वेक्टर बी जो है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर ए के हेड के साथ कंबाइन कर दिया। अब मैं आई ऐड कर रही हूँ किन फोर्सेस को, टू फोर्सेस को, ठीक है। बट आप जो है मैनी फोर्सेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि अगर हमने टू फोर्सेस जो हैं इनको ऐड किया है, ऐड करने के बाद हम उनका सम भी फाइंड करते हैं, मीन्स उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम जो है एक लास्ट वेक्टर मीन्स एक थर्ड वेक्टर जो होता है जो इनको क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, वो इस फॉर्म में। तो थर्ड वेक्टर जो होता है उसमें आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ वी टेक अ लास्ट वेक्टर थर्ड विच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट कैन बी ज्वाइंड बाय दिस वे दैट रिजल्टेंट वेक्टर्स tail is combined with the first vector and head is combined with the second vector. It is called the resultant. मीन्स आपके पास जो थर्ड वेक्टर होगा यानी जो सबको कंबाइन करके आपको आंसर दे रहा है, उस रिजल्टेंट वेक्टर को आपने क्या करना है, उसकी टेल को आपने फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ और जो लास्ट वेक्टर है उसके हेड के साथ ज्वाइन करना है। दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। और हेड टू टेल रूल से आप जस्ट टू फोर्सेस को ऐड नहीं कर सकते, आप मैनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए, आई टेक सेकेंड वेक्टर बी, देन थर्ड वेक्टर सी। आपने कितनी फोर्सेस ले ली, 3 फोर्सेस ले ली, और लास्ट जो होगा उनका रिजल्टेंट सम फोर्सेस क्या होगा, एज इट इज आप उसको वैसे ही करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्सेस में आपने क्या किया, रिजल्टेंट के लिए लास्ट वेक्टर के हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ आपने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। और रिजल्टेंट वेक्टर को राइट करने का मेथड, फॉर एग्जांपल आपने ऐड किया, सो रिजल्टेंट वेक्टर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। आर रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट्स, रिजल्टेंट मीन सम, ठीक है। सम करने के बाद जो आपके पास आंसर है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। वेक्टर ए वेक्टर बी को आपने ऐड किया, आफ्टर एडिंग वी फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। एंड वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एंड लास्ट वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूज्ड इन द मैथ्स। मैथ्स में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती हैं बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम इन द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये टॉपिक जो आपको डिस्कस कर रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो सोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। What is trigonometric quantities या trigonometric ratios? Trigonometric ratios. Trigonometric ratios आपके पास applicable होती हैं right angle triangle पर. Basically, we have many types of triangle. For example, equilateral triangle, isosceles triangle, right angle triangle, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, पिथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की आपके पास आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि उसमें फर्स्ट एंगल, एक जो आपके पास साइड होती है दैट इज मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है। मस्ट इसकी आइडेंटिफिकेशन ही राइट एंगल ट्राइंगल की ये है कि उसमें आपके पास जो परपेंडिकुलर होता है that is equals to 90 degree, and this box is represented that it is a right angle triangle and its angle is 90 degrees. Okay students,
और ये आपके पास मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वी हैव टू फाइंड द साइड्स. साइड्स मींस दिस साइड्स, नेम A, B एंड C, ठीक है। नेमिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी अब आप देख सकते हैं 90 एंगल है, 90 एंगल में BC इज कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर, मींस जहां पर आपके पास ट्रायंगल में 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा दैट साइड इज कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर, ठीक है। ऑलवेज ऐसे ही होता है आपके पास, आप कोई भी साइड चेंज कर सकते हैं, नेमिंग उसकी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल A, B एंड C. BC is called perpendicular. Perpendicular means जहां पर भी आपके पास 90 का एंगल बन रहा होगा that side is called perpendicular. And this side opposite to the 90s angle, 90 के opposite side पर जो side होगी, ठीक है, 90 degrees के opposite side पर जो एंगल होगा या side होगी that is called hypotenuse, ठीक है। That side is called hypotenuse and the other side और third one side जो होगी is always called base, ठीक है। That side is called base side. That is the right angle triangle student, ठीक है। अब इस right angle triangle में आपके पास क्या होगा, आपने Pythagoras theorem भी अप्लाई कर सकते हैं, but we have to find the trigonometric ratios. अब trigonometric ratios basically we have 6 trigonometric ratios, ठीक है, but we have discussed about just 3 trigonometric ratios. First is sin theta, second one is cos theta and third one is tangent theta, ठीक है। sin theta and it is called cos theta and third one is called tangent theta and its values can be founded by right angle triangle, means आप right angle triangle को use करते हुए साइन, कॉस एंड टेंजेंट की जो वैल्यूज हैं वो आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली गिवन साइन थीटा की आपके पास वैल्यू जो होगी दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मींस आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को जब डिवाइड करेंगे देन इट्स वैल्यू विल बी फाइंड बाय साइन थीटा, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू आई कैन सिंबलाइज द परपेंडिकुलर बाय P एंड हाइपोटेनियस बाय H, ठीक है। ओके, cos थीटा की आपके पास सिंबलाइजेशन होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस, सो बेस कैन बी सिंबलाइज्ड बाय B एंड हाइपोटेनियस कैन बी सिंबलाइज्ड बाय H, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेंजेंट थीटा. Tangent theta is the sum up of division of sin theta and cos theta. As it is, you can write this tangent theta is equal to sin theta over cos theta. If we divide sin theta by cos theta, then its answer is equals to tangent theta. Means जब आप sin theta और cos theta को divide करेंगे, you know hypotenuse cancel हो जाएगा और आपके पास remaining क्या होगा, base over perpendicular over base, ठीक है। So tangent theta is equal to perpendicular over base. Basically these are the three trigonometric functions and its reciprocals are also given. That is called sin theta's reciprocal is cosecant theta, cos theta's reciprocal is secant theta and tangent theta's reciprocal is called cot theta, ठीक है। But we are just discussing about these three trigonometric ratios that are used in next topic, ठीक है। Again I repeat, we have a right angle triangle. Identification of right angle triangle is basically it has an angle of 90 degree must. ये must होगा कि आपके पास जो एक साइड है वो क्या होगी, 90 डिग्री उसको रिप्रेजेंट करिए। बेसिकली इसकी यही डायग्राम नहीं हो सकती, आप इसकी डायग्राम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव राइट इन दिस फॉर्म एंड दिस, सो इट इज द परपेंडिकुलर, इट इज द हाइपोटेनियस एंड इट इज द बेस, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से भी आप ट्राइंगल की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बट जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड पर जो होगा दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, ठीक है। और थर्ड वन साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा जो है उनकी वैल्यूज जो है उनको हमने क्या किया, फाइंड आउट किया, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, cos theta is equal to base over hypotenuse and tangent theta is equal to perpendicular over base, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस।
our next topic, resolution of forces. मीन्स फोर्सेस को आप कैसे कर रहे हैं, रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं. रिजॉल्व रेजोल्यूशन मीन्स उनको तहरीर करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना उनके कंपोनेंट्स में. व्हाट आर कंपोनेंट्स? अब आपको कंपोनेंट्स पता होना चाहिए. व्हाट आर द कंपोनेंट्स? बेसिकली वी हैव टू कंपोनेंट्स. ठीक है, x axis and y axis. x and y axis are the basically two components of our axis. ठीक है, basically we have two components, x axis and y axis, positive x axis and negative x axis. In the upward direction positive y axis and in the downward direction negative y axis. ठीक है. Okay students, x axis is also called horizontal axis. ठीक है, x axis is called horizontal axis. X axis is called horizontal axis and y axis is called vertical axis. And y axis is called vertical axis. ठीक है स्टूडेंट्स. अब बेसिकली वी हैव अ थर्ड एक्सिस दैट इज कॉल्ड z एक्सिस, बट इट इज लाइज इन द स्पेस. तो आप यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब इन एक्सिस में हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक ट्राइंगल फॉर एग्जांपल, एक फोर्स जो है उसको ड्रॉ करेंगे. अब व्हाट आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बेसिकली द कंपोनेंट्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर मीन्स आपने अभी पढ़ा था प्रीवियस ही टॉपिक में, आपने पढ़ा परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. ठीक है, और परपेंडिकुलर का सिंबल भी आपके पास एज इट इज ये होता है. ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास 4 90 डिग्रीज के एंगल फॉर्म हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज कॉल्ड 90, दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड 90, थर्ड वन इज ऑल्सो कॉल्ड 90 एंड दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड 90. तो 90 का जो सम होगा दैट इज कंप्लीट इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. ओके स्टूडेंट्स, एक्सिस में भी आपके पास सम है. अकॉर्डिंगली अगर आप लोग देखें तो ये पूरा का पूरा जो सम अप है हमारे पास एक्सिस का दैट इज मेड अ सर्कल. मीन्स ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक सर्कल फॉर्म कर रहा है और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ सर्कल इज 360. अब वो कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में का सम भी 90, सेकंड का सम भी 90, थर्ड का सम भी 90 एंड फोर्थ का सम भी क्या है 90. तो आपने इन सब का जो सम अप किया दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. और इस तरीके से आप क्या फॉर्म कर रही हैं, आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को क्या कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं. सम ऑफ एंगल मींस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 एंड 270 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360. अगेन मैं आपको सेपरेटली राइट कर देती हूँ. देखिए, स्टार्ट करें आप 0 से. ठीक है, एंगल 0 से स्टार्ट हुआ. इस साइड पर आपके पास 90 और सेकंड साइड पर इधर 180 एंड थर्ड वन इज 270 एंड अगेन लास्ट आपके पास सम अप एंड हो जाता है किस पर, 360 पे एंड होता है. ओके स्टूडेंट्स, 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस 90 इज इक्वल टू 360. दीज आर द सम ऑफ दिस एक्सिस. ठीक है. और ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. व्हाट आर द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस? डेफिनेशन. Okay, definition of resolution of forces. The splitting up of a force into their perpendicular components is called the resolution of force. मीन्स जब आप फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में, अब कंपोनेंट्स तो आपको पता चल गया कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. बेसिकली फोर्स हैज टू कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में द स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स. अच्छा, फोर्स भी राइट कर सकते हैं और वेक्टर भी राइट कर सकते हैं बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So the splitting up of a force into their perpendicular components is called resolution of forces. Means आप force को
उसके कंपोनेंट्स में तहवील कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इज कॉल्ड resolution of forces. Okay students, it is the definition of resolution of forces. और perpendicular components के बारे में भी आपको पता चल गया होगा. perpendicular components कौन से होते हैं? Basically we have two perpendicular components, x component है, y component. और आपको components के according axis का भी idea हो गया होगा. x also called horizontal axis and y axis is called vertical axis. So students, आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या पढ़ा? लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है. उसके बाद आपने एडिशन ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंगली रीड किया, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पर कंटिन्यू करेंगे. इस टॉपिक्स को आपने घर पे अच्छे तरीके से रीड आउट करना है और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.